हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लेके आए हैं पर्यावरण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 21% हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? तो 21%। फिर प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ठीक है, इसको भी आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। फिर आते हैं फोर्थ प्रश्न में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला, ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है वो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। ठीक है, फिर आते हैं पांचवें प्रश्न पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है सीटेट यूपीटेट में। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि इस बार भी यूपीटेट एग्जाम्स में पूछा गया था। फिर आते हैं सातवें प्रश्न पे। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? ठीक है, तो वृक्षों द्वारा जो है, जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो वायु प्रदूषण जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम के सरकार जो है वो वृक्षारोपण पे ज़्यादा ध्यान दिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वृक्ष लगाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वायु प्रदूषण हमारा कम होगा। फिर आते हैं आठवें प्रश्न पे। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत है वो कौन से किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को वो अवशोषित करती है ओजोन परत। ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। फिर आते हैं नौवें प्रश्न पे। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर जो है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। तो ओजोन परत हमारा सुरक्षित रखता है सूर्य के हानिकारक किरणों से। किसको सुरक्षित रखता है? तो पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। ठीक है, फिर आते हैं 10वें प्रश्न पे। किस जगह के फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करता है? किसी जगह का जो फ्लोरा और फौना होता है वो क्या सूचित करता है? तो पेड़ पौधों एवं जंतुओं को फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है किसी जगह का। ठीक है, फिर आते हैं 11वें प्रश्न पे। पेड़ पौधे को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या है जो प्रदूषण को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं, इसीलिए वो पेड़ पौधे जो है वो प्रदूषण को घटाते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, तो वो प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो प्रदूषण है वो उसको घटाते हैं। किसकी वजह से? रीज़न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, फिर आते हैं 12वें प्रश्न पे। भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने में जो है भूकंप मापा जाता है। ठीक है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से। ये वेरी इंपॉर्टेंट पे नोट कर लीजिएगा। भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। फिर आते हैं महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या
कारण होता है? जो महासागर होते हैं उसमें जल स्तर वृद्धि क्यों होती है? ठीक है, जो जल है महासागर में वो वृद्धि बढ़ते क्यों हैं? तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, जो बर्फ है वो हमेशा पिघलता रहता है, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? तो जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ होता है वो पिघलता रहता है, तो पिघलने के कारण जो जल है उसका स्तर जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से महासागरों में जल की वृद्धि होती है। ठीक है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देख लो कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरे विश्व की पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती रहती है। ठीक है, फिर आते हैं 15वें प्रश्न पे। लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? तो हैग्रोस्कोपिक लवण जो है वो जल को अवशोषण या फिर अवशोषित करता है। कौन सा? हैग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, फिर आते हैं 16 पे। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो BOD। ठीक है, इस नदी प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। फिर आते हैं 17 पे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ये भी बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम्स में। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत तो मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर नोट कर लेना कि कौन सा राज्य है जहां गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो तमिलनाडु में कौन सा पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।